सकती है कमारो उस्मान वर्सेस होर्हे मास्विडाल की फाइट वेल्टरवेट टाइटल के लिए, बट मास्विडाल इस फाइट में पहले इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि जब वो 5 सेकंड में बेन एस्करन को नॉकआउट करके जो रोगन की पॉडकास्ट पर गया था तो उसने कहा था कि वो अपने इस फाइटिंग करियर में एक बड़ी मनी फाइट तो ज़रूर चाहता है, क्योंकि इस कंपनी में उसे बहुत लेट पॉपुलैरिटी मिली, उसके टैलेंट को बहुत लेट पहचाना गया और वो इस पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करके कम से कम एक बड़ी फाइट तो ज़रूर करना चाहता है। क्योंकि जब जो रोगन ने उससे पूछा था कि क्या वो वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करना चाहता है या फिर कॉनर मैकग्रेगर के साथ, उस पर मास्विडाल ने रिप्लाई किया था कि वो कॉनर मैकग्रेगर के साथ फाइट करना चाहता है। और UFC 246 के टाइम पर जब कॉनर मैकग्रेगर की फाइट थी काउबॉय सिरोनी के साथ, तो होर्हे मास्विडाल बिल्कुल सेम गाउन पहनकर आया था जो गाउन कॉनर मैकग्रेगर ने पहना था अपने बॉक्सिंग मैच से पहले, और वो बॉक्सिंग मैच कॉनर के लिए बहुत बड़ी मनी फाइट थी और होर्हे मास्विडाल भी कॉनर के साथ अपनी फाइट को एक बहुत बड़ी मनी फाइट बनाना चाहता है। और कमारो उस्मान ने ये ट्वीट किया था कि रियल फैंस को पता है क्यों मास्विडाल उसकी फाइट को अवॉइड कर रहा है, क्योंकि वो उससे डरा हुआ है और अगर मास्विडाल कॉनर से फाइट करना चाहता है तो कर सकता है। और UFC 246 के पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस के बाद जब कमारो उस्मान से पूछा गया कि वो वेल्टरवेट टाइटल को डिफेंड करेगा मास्विडाल के अगेंस्ट, तो कमारो उस्मान ने कहा कि कौन है ये फाइटर। और इन दोनों का झगड़ा और भी बढ़ गया जब वो फरवरी के फर्स्ट वीक वाले एक इवेंट में मिले थे। और इस इवेंट के बाद कमारो उस्मान और भी ज़्यादा ट्वीट करने लगा मास्विडाल के बारे में, और मास्विडाल ने भी अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था कमारो उस्मान से रिलेटेड। और इस वीडियो में होर्हे मास्विडाल ने ये बताया कि कमारो उस्मान का पहले नाम मार्टी उस्मान था और ये एक फ्रॉड आदमी है और एक फ्रॉड चैंपियन है। और कमारो उस्मान भी जो रोगन की पॉडकास्ट पर आया था और इस फाइट को लेकर उसने कहा कि मास्विडाल उसे कोई भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है जो कि एक चैंपियन को मिलनी चाहिए, और इसीलिए वो मास्विडाल के साथ फाइट चाहता है और उसे बुरी तरीके से पीटना चाहता है। और इनकी फाइट को डायना वाइट UFC 249 वाले फाइट कार्ड ने प्लान कर रहे थे, जिसमें मेन इवेंट टोनी फर्गसन वर्सेस जस्टिन गेथजे का था, बट मास्विडाल ने उस फाइट से पुल आउट कर लिया क्योंकि UFC उसे बहुत कम पैसे ऑफर कर रही थी इस फाइट के लिए। मास्विडाल ने यह भी कहा कि उसकी लास्ट फाइट जो कि नेट डियाज के साथ थी, जहां पर उसने ज़्यादा पैसे बनाए, तो उसने कहा कि वो अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए कम पैसे क्यों ले जबकि वो एक टाइटल शॉट है। UFC 250 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायना वाइट ने होर्हे मास्विडाल को रिप्लाई किया था कि फाइट में कोई करियर नहीं होता बल्कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ज़्यादा पैसे के लिए बहुत सारे फाइटर्स इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। डायना वाइट ने ऐसा कहा और फिर वो फाइट गिलबर्ट बर्न्स को दे दी। उस पर मास्विडाल ने डायना वाइट को रिप्लाई किया था अपने YouTube चैनल पर कि वो इस फाइटिंग बिजनेस में 16 साल से है और उसके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। और अभी UFC 251 का मेडिकल टेस्ट हुआ है जहां पर गिलबर्ट बर्न्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और कमारो उस्मान वर्सेस गिलबर्ट बर्न्स की फाइट कैंसिल हो गई है। और अब UFC 251 का मेन इवेंट कमारो उस्मान वर्सेस होर्हे मास्विडाल की फाइट होगी वेल्टरवेट टाइटल के लिए। और UFC 251 का पूरा फाइट कार्ड फाइट आइलैंड पे प्लान किया गया है जो कि अबू धाबी में है, और इस आइलैंड का नाम यास आइलैंड है जो कि UFC ने खरीद लिया है। और ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि कमारो उस्मान जो कि एक ग्रैपलर है और उसका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल सेम है खबीब की तरह, वही मास्विडाल जो कि एक स्ट्राइकर है और अपने फाइटिंग करियर में मास्विडाल ने बड़े बड़े अपोनेंट्स को नॉकआउट किया है। और ये फाइट इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एक ग्रैपलर वर्सेस स्ट्राइकर की फाइट होने वाली है, बट मास्विडाल को भी पूरी तरह से हम ग्रैपलिंग गेम में इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास्विडाल ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि उसकी ग्रैपलिंग काफ़ी अच्छी है। इन दोनों फाइटर्स की फाइटिंग स्किल को देखते हुए ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में से फाइट कौन जीतेगा।